हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज के एक नए अंक के साथ। आज जिस किताब की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स की एक किताब है और किताब है ये, आप देख सकते हैं। ये किताब है हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर, एक देश 12 दुनिया, और इसे लिखा है शिरीष खरे ने। इस किताब को पिछले साल एक अवार्ड भी मिला है, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। अगर हम बात करें इसके लेखक की, तो ये जो लेखक हैं ये पिछले दो दशकों से शिरीष खरे साहब ये राजस्थान पत्रिका और तहलका में रिपोर्टिंग करते रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। और इसमें किताब में ये पीछे इनका जो परिचय लिखा है इसमें बताया जा रहा है कि 1000 से अधिक इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके अलावा इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो ये हैं लेखक शिरीष खरे। और अब बात करते हैं कि इस किताब की। तो ये किताब जो है ये 12 रिपोर्ट्स इसमें भारत के अलग अलग जगहों की गई हैं। और वो 12 जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं। ये किताब पढ़ के मुझे बार बार एक किताब की याद आ रही थी और वो बहुत ही महान पत्रकार हैं, बहुत जाने माने लेखक हैं, पी साईनाथ साहब। उनकी एक किताब है एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट और उसका हिंदी अनुवाद है तीसरी फसल। तो ये किताब पढ़ के मुझे बार बार उस किताब की याद आ रही थी, क्योंकि वो किताब भी रिपोर्ट्स पे ही आधारित है और वो किताब 1992 में आई थी और ये किताब जो है वो पिछले साल आई है। तो आप समझिए कि 30 साल के बाद लगभग ये किताब आई है। और उदारीकरण जब चालू हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया में आया और इकोनॉमी को जब लिबरल इकोनॉमी, न्यू लिबरल जब इकोनॉमी स्टार्ट हुई भारत में, उसके बाद से जो है किस तरीके से विषमता बढ़ी है समाज में, किस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो पीछे चले गए हैं, उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। इसमें आमतौर पर जो रिपोर्टिंग होती है उसमें एक बार कोई पत्रकार या कोई लेखक वहाँ पे जाता है, वहाँ की स्थिति को देख के लिख देता है। लेकिन इसमें जो रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी वहाँ पे ये वापस गए हैं कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, और इन्होंने देखा है कि किस तरीके से स्थितियाँ बदली हैं और या बदतर हुई हैं। ये किताब पर्यावरणीय दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और एक दो रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली रूप से इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो आइए कुछ इसमें से जो रिपोर्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। रिपोर्ट्स की बात करें उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं आपको कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें कि रिपोर्ट जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी हिंदी की कविताएं और लोक कविताएं भी जो जहाँ ये जाते हैं वहाँ की कविताएं आपको देखने को मिलेगी। तो इनका जो एक भाषा है, इनकी जो भाषा है वो लयात्मक है, उसमें एक तरीके से काव्यात्मकता है और बहाव की तरीके की है। मतलब उसमें आप पढ़ते हुए आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगेगा और एक लगातार आप पढ़ते जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी आपको कविताएं मिलेंगी। तो इसमें जो मुझे डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़ी हुई जो चीज़ें लगी, गन्ने के खेतों में चीनी की कड़वी, ये महाराष्ट्र की एक रिपोर्टिंग है। इसमें बताते हैं कि कैसे खेतिहर मजदूर आते हैं कर्नाटका से और किस तरीके से पूरा जो वहाँ का पानी है वो समाप्त हो रहा है और गन्ने की मिठास की वजह से जो कड़वाहट फैल रही है उसके बारे में इसमें चर्चा होती है। इसके अलावा जो है मीराबेन को नींद नहीं आती, ये कहानी है गुजरात के सूरत की और इसमें आप सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ी हुई कहानी है। जो टाउन प्लानिंग की जो समस्या है कि हमारा टाउन प्लानिंग ऐसा है कि हमारे जो शहर हैं वो बिना स्लम्स के ज़िंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे जो शहर हैं उसमें मिडिल क्लास को घरों में काम करने वाले लोग चाहिए, सीवेज वर्कर चाहिए, अखबार वाले चाहिए, होममेड जो घर के नौकर हैं, घरेलू नौकर, वो चाहिए। लेकिन उनको रहने के लिए हम बेहतर व्यवस्थाएँ नहीं दे पा रहे हैं और उस वजह से पूरा स्लम है और जो सस्ते लेबर है उसको उपलब्ध कराने के लिए स्लम है। तो पूरा जो कारपोरेट कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए कैसे सूरत को खाली किया गया उसकी ये रिपोर्टिंग है और वहाँ की एक महिला की ये मीराबेन की कहानी है। इसके अलावा जो मुझे इसमें अच्छी लगी स्टोरी वो है तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएंगे, ये नर्मदा की कहानी है और इसमें नर्मदा के किनारे इन्होंने यात्रा किया है और देखा है कैसे बचपन से नर्मदा कैसे बदली है। और उस पूरे रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। इसमें वो बताते हैं कि कैसे नर्मदा में जो है बांध बनने की वजह से और दूसरे कारण से जो पर्यावरणीय कारण है उसकी वजह से
नर्मदा की जो जल धारा है वो सिकुड़ती गई है, उसमें पानी कम होता गया समय के साथ, और आज की नर्मदा कैसे पहले की नर्मदा से अलग है। और फिर अंत में ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा ना हो जाए कि नर्मदा सूख जाए। फिर इसमें एक कहानी छत्तीसगढ़ के है दंडकारण्य की, और नक्सलाइट की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे क्यों है, किस तरीके से जो संसाधनों का बंटवारा नहीं होता है, किस तरीके से जो आदिवासी हैं वहाँ पे उनके खिलाफ यौन हिंसा होती है और अन्याय होता है, उसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट है। फिर एक धान के कटोरे में राहत का धोखा, और ये जो है छत्तीसगढ़ की कहानी है, और वहाँ पे बताते हैं कि कैसे राहत, धान के नाम पे जो राहत है उसमें इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं कि वो सही लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, वो एक दरअसल धोखा है। अगर इसमें शुरुआती कहानियों की बात करें तो इसमें एक कहानी है काठियावाड़ की मुंबई के सेक्स वर्कर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और उसमें बताया जाता है कैसे जो मोस्टली सेक्स वर्कर्स हैं वो किस तरीके की पृष्ठभूमि से आती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं, और कैसे वो समाज को मतलब एक तरीके से अलग निगाह से देखती हैं और समाज उन्हें कैसे देखता है। तो पूरी उस सच्चाई को इसमें बयां किया गया है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि जो भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग की कोई किताब हो तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, और ये हाल फिलहाल में आई किताब है और बहुत महत्वपूर्ण किताब लगी मुझे, क्योंकि इसमें इस तरीके की जो है रिपोर्टिंग है जो कि आमतौर पर हमें मीडिया में या सामान्य अच्छे न्यूज़पेपर्स में भी देखने को बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। अगर ये किताब आपने पढ़ा हो तो उसके बारे में कुछ कमेंट करके बताएं जो हम नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए। इसके अलावा कोई दूसरी किताब हो जो इस तरीके के मुद्दों से जुड़ी हुई हो या पर्यावरण के किसी दूसरे मुद्दे से जुड़ी हुई हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।